सबसे पहले आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज जिन लोगों को अवार्ड मिला है उन सब लोगों को बधाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों से मिलके जितनी एनर्जी हम सब लोगों को मिली है वो बयान नहीं कर सकते। आप लोगों ने इतने अच्छा काम किया, इतना हौसले वाला काम किया, इतना बहादुरी का काम किया है समाज के लिए, देश के लिए। हमें आप सब लोगों के ऊपर गर्व है और आप लोगों से मिलके हम लोगों को बहुत आज ऊर्जा मिली है। मैं दिल्ली महिला आयोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने दिल्ली महिला आयोग को इतना वाइब्रेंट बनाया है। जैसे अभी स्वाति जी कह रही थी कि इनके पहले, हमारी सरकार बनने के पहले जो दिल्ली महिला आयोग था उसने 8-9 साल में 1 केस किया था और इन लोगों ने 5 साल में 1.25 लाख केस किए हैं। तो किसी भी सरकार में ये जो आयोग होते हैं, कमीशन होते हैं, ये एक्चुअली ये होता है कि भाई अगर किसी को पॉलिटिकल लेवल पे अगर वो करना है तो चेयरमैन बना दो। तो कोई ये सारे चेयरमैन और जितने कमीशन है वो इस तरह के बनाए जाते थे। हम लोगों ने अपना बेस्ट, हमारे पूरे सिस्टम में जो बेस्ट आदमी था स्वाति मालीवाल, उसको हम लोगों ने दिल्ली महिला आयोग का चेयरमैन बनाया और आज दिल्ली महिला आयोग एक तरह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। महिला आयोग कैसा चलना चाहिए ये आप स्वाति जी से सीखिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी सीखना चाहिए कि महिला आयोग कैसे चलता है। दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए। आज दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली में एक सबसे बड़ी चीज जो की है, दिल्ली की हर महिला के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा की है। दिल्ली की महिलाओं को ये लगता है कि अगर मेरे साथ कहीं कुछ हुआ तो मैं 181 पे फ़ोन कर लूँगी। लगता है कि नहीं लगता कि 181 एक ऐसी फ़ोन लाइन बन गई है। किसी के घर में पति ने कुछ कर दिया, बेटे ने कुछ कर दिया, किसी के आग लग गई, किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ बलात्कार हो गया, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई समस्या हो गई, कोई एक ही कंडीशन है, महिला होनी चाहिए। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फ़ोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। तो एक बार लेडी सिंघम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने देखा होगा, वीडियो देखे होंगे किस तरह से ये जहाँ पे नकली दारू बेची जाती है वहाँ पे बड़े बड़े 30 मार्खा वहाँ पे जाने में कतराते हैं कि यार कभी कुछ हो ना जाए। ये पहुँच जाती है वहाँ। जहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल मिलते हैं, महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे होते हैं, मैंने देखा था वहाँ पे अंदर पता नहीं कितने कमरे थे, अंदर घुस के और सबको, महिलाओं को बाहर निकाल के लाई थी, महिलाओं को रेस्क्यू किया था पर्सनली। कौन करता है? तो एक तो जिगरा चाहिए और एक भावना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है। वो जब भावना होती है तभी ये हिम्मत निकलती है। हिम्मत यहाँ नहीं होती, हिम्मत यहाँ होती है। आज दिल्ली में हमने 2 काम किए हैं महिलाओं के लिए। एक उनको सुरक्षा देने के लिए जो भी बन सकता है हम कर रहे हैं, और एक उनको अवसर देने के लिए। महिलाएं ये नहीं कहती कि हमें कुछ स्पेशल करो, महिलाएं ये कहती है हमें बराबरी का अधिकार दो, और बराबरी का अधिकार दे के देखो हम आदमियों को पीछे छोड़ देंगे। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कई सारे कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम तो भाई दिल्ली महिला आयोग को जितना हम
सशक्त कर सकते थे अपनी तरफ से सशक्त कर रहे हैं, ताकि दिल्ली महिला आयोग महिलाओं की रक्षा करे। दूसरा, पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आज आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, कोई अभी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में छपा था, वो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने सीसीटीवी कैमरे, न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा, टोक्यो से भी ज़्यादा, लंदन से भी ज़्यादा, पेरिस से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर हैं। और एक मात्र 3-4 साल के अंदर हुआ है। ढेरों सीसीटीवी कैमरे। इससे गलत काम करने वालों को डर लगता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। फिर पूरी दिल्ली में जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है। हमारा मकसद था कि जितने डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ गलत काम करने का मौका मिलता है अपराधियों को, जगह जगह हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए। बसों में मार्शल्स हमने नियुक्त किए। आज मार्शल को हम लोगों ने सम्मानित किया। और इस तरह की कहानियाँ बहुत सुनते हैं हम। मार्शल्स जो हैं बस में बैठे थे, बस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, महिलाओं के साथ गलत होता है, कई बच्चे भाग रहे होते हैं। इतने सारे मार्शल्स की कहानियां हैं कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की, किस तरह से उन्होंने बच्चों को बचाया, बच्चे घर से भाग रहे थे उनको उनके घर पहुंचाया। मार्शल्स हम लोगों ने लगाए हैं। तो एक तरफ हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए। सबसे बड़ा उदाहरण है, जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल आप अखबारों की जब 10वीं और 12वीं के नतीजे आते हैं या कोई भी बोर्ड के या एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? एक ही हेडलाइन हर साल दर साल होती है, महिलाओं ने और लड़कियों ने मारी बाजी। हर साल लड़कियां बाजी मार के ले जाती हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कभी ऐसे पढ़ा है लड़कों ने मारी बाजी? कभी नहीं होता। हर साल लड़कियां ही बाजी मारती हैं। तो अगर बराबर के अवसर मिले तो लड़कियां हर चीज़ में बाजी मार के ले जाएंगी। उस क्षेत्र में पहले दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे देश के अन्य हिस्सों में। दिल्ली में भी बहुत सरकारी स्कूल बहुत ख़राब थे। तो गरीब आदमी के घर में खाने को नहीं होता, तो वो जब डिसाइड करना होता है, एक लड़की है और एक लड़का है, तो वो सोचता है यार मैं पेट काट के किसी तरह से लड़के को पढ़ा दूँ, और लड़की को कहते हैं तो घर में ही काम में लग जा अपनी माँ के साथ। तो एक तो वैसे ही गरीब और उस गरीब घर की बेटी। तो सबसे बड़ा सशक्तिकरण का माध्यम जो है वो शिक्षा है। अगर हमने लड़कियों को पढ़ा दें तो आधे से ज़्यादा सशक्तिकरण तो वहीं हो जाता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार हुई है, उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि गरीब घरों की बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। और उसका अभी अभी आप लोगों ने 2 बच्चियों को सम्मान दिया। वो लड़की योगिता जो अभी यहाँ आके बोल रही थी, मैं समझा देता हूँ, वो बेचारी घबरा गई थोड़ा सा इतने सारे लोगों को देख के। हम बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोगों के लिए। हम 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को, जो बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, हम एक भावना ये पैदा कर रहे हैं बच्चों के अंदर कि ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे बच्चे नौकरी ढूंढते फिरते हैं। बीए कर ली, बीकॉम कर ली, एमकॉम कर ली, फिर और पीएचडी कर ली, और फिर नौकरी ढूंढ रहे और नौकरी मिल नहीं रही। हम बच्चों को ये कह रहे हैं हमें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करना सीखना है। तो वो अंदर बच्चों के अंदर ये भावना कूट कूट के भरी जा रही है दिल्ली के स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर, और उनको इनकरेज किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है? तो बच्चों को कहा जाता है भाई आप सोचो क्या बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस आइडिया लेके आओ। और ये हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये देते हैं। 2 हज़ार रुपये तो कुछ भी नहीं होते। और फिर बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं। मान लो 5 बच्चे इकट्ठे हो गए तो 5 के मिला के 10,000 रुपये हो गए।
10 बच्चे इकट्ठे हो गए तो उनके मिला के 20,000 रुपये हो गए। वो बच्चे टीम बनाते हैं और फिर वो बच्चे टीम बना के एक बिजनेस आइडिया सोचते हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे, और वो एक्चुअली बिजनेस करना चालू करते हैं। सर हमारे 6,000 की सीड मनी से 15,000 का रिवेन्यू अर्न हुआ था। ये बताओ, 6,000 रुपये में 15,000 रुपये कमा लिए, इतना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। और अभी सर टीवी शूट से 25,000 का इन्वेस्टमेंट मिला था और उससे हमने 35,000 की रिवेन्यू अर्न करी थी। वेरी गुड। सो अब इन बच्चों ने वो 2-2 हज़ार रुपये से अपना बिजनेस आइडिया किया। बिजनेस आइडिया करके इन लोगों ने पैसे अर्न किए, जैसे ये बता रही है 6,000 रुपये से, मतलब 3 बच्चे थे ये, 2-2 हज़ार रुपये। उससे इन्होंने कुछ बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करके इन्होंने माल बेचा, माल बेच के इनके पास 15,000 रुपये आए। फिर उन्होंने अपना बिजनेस आइडिया, जो भी बेस्ट आइडियाज़ थे, उनको देश के बड़े बड़े लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। इन्होंने प्रेजेंट किया, इन्होंने उनसे और इन्वेस्टमेंट मांगा और योगिता की टीम को 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। जब टीवी शूट था जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सर आए थे और साथ में 2 इन्वेस्टर थे, मैकिन महेश्वरी सर और श्रेयश्री सिंह मैम। उन्होंने हमें 25,000 प्लस 1,05,000 के एडवांस ऑर्डर दिए थे। और अभी जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपो था, हमने 70,000 की डिमांड रखी थी जिसमें हमें 50 लाख के ऑफर्स आए थे। ये 12वीं क्लास की बच्ची है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इसके लिए। ये सशक्तिकरण है। अगर हमारी छोटी छोटी बच्चियां, आम परिवार की बच्चियां इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इस तरह से बात करने लगेंगी और सोचने लगेंगी, यही तो अवसर है। और अवसर क्या है? ये अवसर देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने बसों में बच्चों की, ये महिलाओं की टिकट फ्री करी। उस टाइम बड़ा वो हुआ था कि केजरीवाल तो सब कुछ फ्री कर रहा है, केजरीवाल तो सब कुछ फ्री कर रहा है। लेकिन अगर आप उसकी भी कहानियाँ सुनोगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत गरीब घर से आती हैं, फल बेचती है। अब वो, उसके पास पैसे नहीं थे, वो जितना पैसा वो कमाती नहीं, बेचारी बस के किराए में खर्च दिया करती थी। अब वो अगर बस का किराया फ्री हो गया तो वो दूर कई जगह जाके फल बेच सकती है। कई सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप पढ़ाने के लिए, मेरे को एक जगह गया था, मैं बोली, एक लड़की मिली, बोली सर मेरा एडमिशन तो हो गया MBA में, लेकिन आने जाने के पैसे नहीं हैं। तो बस का किराया फ्री होने की वजह से वो आ जा सकती है, पढ़ सकती है, उसको शिक्षा मिल सकती है। और कुछ हो ना हो, घूम के तो आ ही सकती हैं, लाल किला देख सकती हैं, कुतुब मीनार देख सकती हैं। उसमें क्या हर्ज है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, महिलाओं को ये फ्रीडम तो होनी चाहिए। जब तक पति घर से नौकरी से आए तब तक घूम फिर आओ। ये भी एक सशक्तिकरण है। आज़ादी भी तो सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। तो फिर से अंत में यही कहूँगा कि आप सब लोगों को, पूरे देश भर को, आदमियों को भी, औरतों को भी, सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।